प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 जुलाई दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 3 पद। आओ हम ज्ञान ढूंढें और यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नहीं हमारे ऊपर आएगा, वरन वर्षात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। प्रियो, आज का विषय है वो वर्षा की तरह आएगा। हमारा परमेश्वर सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करने वाला है, हम जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वर्षा ऊपर से पृथ्वी पर बरसती है और सब पृथ्वी के रहने वालों को उससे भलाई प्राप्त होती है, सूखे तालाब भर जाते हैं, जो जल की धाराएं सूख गई हैं वो फिर से नई हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह जो महान है और ऊंचे स्वर्ग पर विराजमान है, वो भी हमें और आपको हमारे सूखे जीवन में आशीष को डालने के लिए इस धरती पे आया। अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमारे पापों, श्रापों और बीमारियों को पूरी तरह से शुद्ध किया। प्रियो, कोई भी वस्तु, अगर हम किसी पेड़ या पौधे की बात करें तो आप इस बात को जानते हैं कि वह बिना पानी के फल फूल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन कैसे फल फूल सकता है? एक विश्वासी का जीवन जब तक परमेश्वर की वर्षा अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक की वर्षा उसके जीवनों पे नहीं होगी, उसका फलना फूलना अनिश्चित है। इसलिए प्रियो, बार बार बाइबल इस बात को बताती है कि हमें और आपको परमेश्वर के अभिषेक के लिए तरसना है, उसकी ओर देखना है, उससे प्रार्थना करना है कि वो अपनी वर्षा से हमें और आपको भर दे। इसलिए आइए इस नए दिन में हम उस परमेश्वर की ओर देखें और उससे कहें कि हाँ प्रभु, हमें अपने स्वर्ग की वर्षा से भर दे, जिससे हमारा जीवन हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। आगे के मान के लिए भजन संगीता उसका 72, 6 और 7। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूलेंगे, फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक वह शांति बहुत रहेगी। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता उसका 18 और 19 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 17 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।